मन नहीं है मेरे साथ रहने के लिए, नहीं मन है तो ठीक है, आप भी जाइए अपने रास्ते। और रही बात बेटी के दोस्तों, तो मैं बेटी को नहीं दूंगी, और इनको मेरा भी बात करते होंगे किसी से, इसीलिए इनका भी मन नहीं होगा, नहीं तो इतनी सी बात के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि किसी तीसरे इंसान के नाते ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उतना समझा रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। मुझ पे तो भरोसा रहना चाहिए ना दोस्तों। अगर एक किसी से अगर गलती हो जाता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। कोई मैं वो काम की नहीं हूँ ना कि जिसके लिए तो इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, मारपीट जरूरी है। कल जितना भी सामान था, जितना लाए थे, वो शीशे कांच का सामान लेकर आए थे, कटोरी वटोरी सब तोड़ दिए। तोड़ करके कल रात को ही झगड़ा करके जा रहे थे, नेपाल जा रहे थे। मुझे कह रहे चलना है चलो, नहीं चलना है तो मत जाओ। और मैं किसी तरीके से दोस्तों रात को मैंने उनको रोक लिया, बाद में नहीं जाने दी। और कल हम मैं गई थी प्रीति दीदी से मिलने के लिए, हम मुझे मना किए थे मत जाना। तो मैं सोची, वो बोली ये पास में ही रूम है दोस्तों, मेरा रूम ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन पे आप लोग आएंगे, स्टेशन के सामने जस्ट जो पुलिस चौकी है वहीं पर मेरा रूम है, सामने ही सामने। तो दोस्तों मैं सोची जैसे बात कर लेती हूँ, जा करके देखती हूँ क्या बात है क्या नहीं। तो उसमें सूरज जीजा का बातें बहुत सारी था, वो सारी बातें हुआ और बहुत कुछ था। और देखिए दोस्तों, गलती तो उनकी भी है, प्रीति दीदी की भी, और मेरी भी गलती है कि मैंने उस चीज़ को वो किया। फिर मैं माफ़ी भी तो मांग रही हूँ कि अच्छा ठीक है, नहीं आपको रिश्ता रखना, मैं नहीं वो करूँगी। हाँ बुला दी तो एक लड़की को होने के नाते मैं गई, मिल ली, बात कर ली। आप भी तो सूरज जीजा के बात मानते हैं। उसके बाद दोस्तों इस सामान वामान तोड़ ओड़ कर बैग लेकर जा रहे थे, रात को भाग रहे थे। किशन भैया रहते हैं हमारे, किशन भैया वो भी बगल में ही रहते हैं, तो वो रहते हैं क्योंकि इस समय झगड़ा कर रहे हैं तो कहीं उल्टा सीधा कुछ बोल ना दे, करना दे, इसलिए वो साथ में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पूरा सामान पैक करके ये कह रहे हैं कि मैं अपना बच्चा लेकर चला जाऊंगा, मेरी मम्मी संभाल लेगी, तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम यहीं पर रहो, इन लोगों के साथ ही रहो, और मेरे साथ नहीं जाना है, तुम अपना यहीं पर पड़ी रहो, मैं अकेले जाऊंगा। मैं बोली ठीक है, अगर आपका यही मर्जी है, पर दोस्तों मैं अपना बच्चा थोड़ी ना दे दूँगी कि बच्चा दे दूँगी, ये कोई बात होता है। तीसरा इंसान के नाते, इतना बात करने के नाते, या इतना मुझे नहीं, इतना मैं इतना दिल से इनके साथ इतना दिन से विश्वास के साथ थी। हाँ अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, पैर पकड़ के माफ़ी मांग रही थी, मैं वीडियो में पैर पकड़ के उनका माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैं ऐसा बात फिर कभी नहीं कहूँगी। बहुत सारी बातें थी दोस्तों, क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। दोनों लोग की बातें थी, वो प्रीति कह रही, प्रीति दीदी बोल रही थी, और पहले नंबर तो दोस्तों सूरज जीजा के साथ पता नहीं कौन लड़की, 2-3 लड़की लोग हैं ना, फ़ोन करके उल्टा सीधा बात करती हैं, बहुत सारी ऐसा मतलब मैटर है, सब कुछ था जिसके नाते उनके बीच में झगड़ा हुआ था, है ना। ये सब बातें था, वो मुझसे शेयर, मैंने भी बताया था उन्हें, मैंने खुद बताया था। अच्छा छोड़िए वो सब बातें। उसके बाद दोस्तों ये पूरा एकदम कर लिए, झगड़ा वगड़ा कर लिए, ना मुझसे बोल रहे, ना खाना खा रहे, ना कुछ कर रहे। मैं अगर कुछ बोल भी रही हूँ, मुझे धक्का दिए, मेरे मेरे ठिकने में चोट लग गया, मेरा एकदम ये उठ ही नहीं रहा, ना मैं बैठ पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ, इतना दर्द कर रहा है मेरा ठिकना। और फिर कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना है, तुम जाओ, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूँगा, और तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। दोस्तों इतना भरोसे के साथ मेरा कौन है, आप ही लोग बताइए, मैं कहाँ जाऊँगी। इनके अलावा कोई और भी, अरे हर पति पत्नी के बीच में अगर कोई गलती की हूँ तो ये मेरे पति भी है, मेरे माँ भी है, बाप है, सब कुछ ही है, इन्हें माफ़ करना चाहिए। अगर ये सूरज जैसे रिश्ता नहीं रखेंगे, सूरज प्रीति से रिश्ता नहीं रखेंगे, अच्छा ठीक है मत रखिए, मैं भी नहीं रखूँगी। अब बुला ली थी तो मैं चली गई थी, लेकिन ये नहीं मान रहे, सिर्फ कहीं से भी आ रहे, कोई भी बात बोल रही हूँ, जो लड़का मुझ पे हाथ नहीं उठाता था वो लड़का आज सिर्फ मुझ पे हाथ तक उठाने के लिए वो बात कर रहे। बात यह था, देखिए दोस्तों, मैं नेपाल में थी तभी मेरा शादी जब हुआ था, तभी बोल रही थी प्रीति दीदी कि हिंदू धर्म से शादी नहीं हुआ है तो तुम नापाक नहीं रहोगी, पाक नहीं हो नापाक हो। मैंने कहा कि मैंने सोचा, मैंने अपने मम्मी से भी बोला, मैं बोली पाक रहूँ या नापाक, एक बार ब्याह होता है चाहे जैसे होता है, जैसे धर्म से जो मेरे पति का जो उनके धर्म हुआ धर्म मेरा भी है, तभी वही बात। लेकिन यहाँ भी आने के बाद दोस्तों ये लोग वो उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा जात विवाद नहीं करते हैं, उनको कभी किसी के वो नहीं बोलते। और रही बात दोस्तों छठ पूजा में जब वीडियो बना था ना, बहुत सारे सूरज जी जो बोल रहे हैं कि
उनकी गलती है। सोशल मीडिया में आकर के सबसे पहले वीडियो अगर कोई बनाया होगा तो प्रीति दीदी बनाई थी और सूरज जीजा बनाए थे। अगर वो इतने ही समझदार होते और इतने ही लायक होते ना तो रूम भाई पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कि आकर के समझा सकते थे, बात कर सकते थे। लेकिन आज जो भी हो रहा है ना सिर्फ सूरज जीजा के नाते, मेरे सूरज के नाते मेरी ज़िंदगी में ये सब सारी चीज़ें हो रही है। उनको ही बड़ा, उनको बोलते थे मियाँ सियाँ, तब भी वो कुछ नहीं बोलते थे, हमको मियाँ ही नहीं है वो। तो देखिए मैं वो मियाँ तो मैं मियाँ नहीं हुई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मियाँ सियाँ ये सब बोलते थे। और तो और फिर कहते थे कि मियाँ सियाँ किसी के होते नहीं है, मुसलमान किसी के होते नहीं है। अच्छा रितु तुमने शादी की हो यार मुस्लिम से शादी की हो तो तुम अपने भगवान को नहीं पूछती होगी, तब तो नहीं मानती होगी, नहीं कुछ करती होगी। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे वो भगवान हो चाहे अल्लाह हो, सब एक ही हैं, मैं सबको मानती हूँ, ऐसा बात नहीं है। सब है मेरी नज़र में, सब एक ही है, मेरी नज़र में सब एक ही, चाहे ईश्वर चाहे अल्लाह सब एक ही हैं। तो प्रीति दीदी भी कह रही थी कि चलो तुम्हारी शादी चलो अब आई हो तो चलो फिर से तुम्हारी शादी करवाते हैं हिंदू धर्म से। मैंने बोला नहीं, अब एक आओ शादी करवाई, अब एक लड़के की माई बन गई तो बार बार बिहावे करब। अच्छा फिर बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें जो दोस्तों में नहीं बता सकती हूँ। अच्छा नहीं लगेगा, ये लगेगा आप लोगों को। तो ये सुन रहे थे शायद, वॉशरूम के तरफ में थे, इनको नहीं है। पहले भी इनके सामने ऐसे ऐसे बात बोले तो वो हटाते गए। ये बोले कि भाभी एक बार शादी हो गया बार बार थोड़ी ना होगा। सूरज जीजा बोलते थे ये बात, तो वो बोलते थे कि एक बार शादी हो गया बार बार थोड़ी ना करूँगा। चलिए ठीक है। उसके बाद से दोस्तों बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बोले थे और हमारे अपनी शादी में भी बुलाए थे तो दोस्तों नहीं आए थे, बोले कि मुसलमान है तो इसीलिए मैं नहीं गया, ना जाऊंगा। तो इसका मतलब दोस्तों सिर्फ फेक दोस्ती रखते हैं, है ना। अब फेक दोस्ती है और बहुत सी लोगों से बुराई करते रहते हैं, सब कुछ ये मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट है एकदम। बहुत सारे लोग इनसे एजे जी से बहुत सारी बातें बोले, सुनाए करें, लेकिन ये फिर कहते थे नहीं दोस्त जाने देता हूँ। अच्छा ठीक है, बोले जाने देता हूँ, कुछ नहीं बोलते थे जाने दो, एक दिन ना एक दिन सही हो ही जाएगा। लेकिन पता नहीं और सारी कौन कौन और था इनके रूम में ही, पता नहीं क्या क्या बोला था कि तुमको ये बोला था वो बात बोल रहा था। तो शायद बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और जात विवाद करते करते और पता जात बात हर हमेशा मियाँ टियाँ ये वो बहुत सारी बातें सब बोले जो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। और मेरी ये गलती थी कि प्रीति दीदी बोली कि चलो, पहले तो मैं बोली थी 2 बार मना कर दी थी, नेपाल में भी मना कर दी थी और यहाँ भी, और बार बार सूरज जीजा का कहना मतलब ये धर्म को नहीं मानती हो, वो तुमको ये धर्म भले ही तुम अपने मुस्लिम में शादी की हो लेकिन अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें पूजा पाठ करना चाहिए। मैं बोली कि अब उसके आगे मैं अब क्या बोलूँ दोस्तों। अब आप लोग समझ ही रहे हैं, लड़की का कोई जात नहीं होता, अगर जिस जात में ब्याह कर लो वही उसका जात, वही धर्म, वही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों मैं मन्नत मांगी थी, जैसे जब मुझे नहीं मिले थे तभी मैं मन्नत मांगी थी घंट बांधूंगी। तो मैं बोली थी कि तब मैं एजे से बोली भी कि मैं घंट बांधी थी, बांधने नहीं चलेंगे चढ़ाने के लिए, तो बोले क्यों नहीं चलूँगा। उनके अंदर ये सब जात विवाद नहीं रहता, लेकिन अभी पता नहीं क्या कौन भर दिया है मेरा घर, मेरा खुशी किसी को देखा नहीं जा रहा है। जो लड़के लड़की में जिसमें पूरे सबका लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन हमारे पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो मुझे देखना तक नहीं पसंद कर रहे हैं, मेरा बात ही उनको जल लग रहा है, मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे कि हाँ इससे कुछ बात करूँ कुछ कहूँ। मैं कह रही हूँ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं ना तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा बेटी दे दो मैं चले जाऊँगा। दोस्तों बताइए मैं कहाँ जाऊँ, इनका बेटी इनको दे देती हूँ, अगर इनका शायद इनका भी मन होगा दोस्तों, जैसे सबको ही अपने फ़ोन में, जैसे सूरज जी जब फ़ोन में बात करते हैं इनसे उनसे ये भी बात करते होंगे किसी से, इसीलिए इनका भी मन नहीं होगा। नहीं तो इतनी सा बात के लिए कोई इतना वो नहीं करता है, आप बात करके सॉल्व कर लेता है। लेकिन इनका भी मन नहीं है मेरे साथ रहने के लिए, नहीं मन है तो ठीक है आप भी जाइए अपने रास्ते। और रही बात बेटी का दोस्तों, तो मैं बेटी को नहीं दूंगी, और अगर इनको मेरा चैनल ले जाना है और फ़ोन ले जाना है, सब कुछ इन्हीं का है, ले जाएं, लेकिन एक चीज़ मेरा है, वो मेरी बेटी मेरी है, मैं इनको कभी नहीं दूंगी। भले ही मैं भीख मांग के जिया लूँगी, मेरा कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मत सोचे कि इसका कोई नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ये इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ पका ले और रहे हैं अकेले। और दोस्तों मैं बहुत समझाने की कोशिश की, ये नहीं समझ रहे, मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है खुशी खुशी जाइए। लोग कहते थे कि बहुत सारी बातें कहते थे कि
ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैंने हमेशा कहा कि कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एजे जी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको मेरे साथ नहीं रहना दोस्तों, ये हर बात पे सिर्फ छोड़ने की बात ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चले जाएंगे। और बस मैं, अगर मेरा पास ये वीडियो, अगर चैनल ये रहेगा तो वीडियो जाएगा। मेरे सलोनी को बुलाई हूँ, उस रूम पे रहती थी तो मैंने उसको अपने पास बुला लिया है और रखूँगी दोस्तों। वही अगर वीडियो बनाना होगा तो बनाएगी।